नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और देखिए 2 बजने को है और इससे पहले झारखंड में बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। आज नतीजे का दिन है। सरकार किसकी बनेगी इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन हम आपको अपडेट बताएंगे और किसे बढ़त मिल रही है ये भी बताएंगे। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि कशिश न्यूज लगातार सुबह से ही खबरें दिखा रहा है और आपको बता रहा है कि आखिर बहुमत का आंकड़ा किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। और अभी की अगर मैं बात करूं तो देखिए INDIE अलायंस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वो जादुई आंकड़ा 41 का है, लेकिन 41 से भी ज्यादा जो सीटें हैं वो INDIE अलायंस के पक्ष में है। बुरी खबर NDA के लिए है, क्योंकि इस बार कई स्टार प्रचारक आए बीजेपी के चुनावी सभा में, वे शामिल हुए। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी झारखंड पहुंचे और कई चुनावी सभा उन्होंने की, लेकिन क्या इसका असर झारखंड की जनता पर नहीं पड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इससे पहले हम आपको अपडेट बताएंगे। सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हैं। आशुतोष, पहले तो वो पूरी अपडेट बताइए, वो पूरी पिक्चर क्या है, चूंकि 2 बजने को है, क्या है तस्वीर? देखिए, कहा जा रहा था कि झारखंड में कांटे की टक्कर होने वाली है, लेकिन जो रुझान कहें या फिर परिणाम ऑलमोस्ट कई सीटों पर सिर्फ औपचारिक ऐलान भर बाकी है, उसके मुताबिक एक तरफा इंडिया गठबंधन स्वीप करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये बड़ी बात है। ये मुझे लगता है कि काफ़ी सालों बाद इस तरह का जनादेश आया है। जिस आरजेडी को, कांग्रेस को कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जा रहा था, उसने अप्रत्याशित तरीके से अपनी सीटों में इजाफा किया है। कांग्रेस कई ऐसी सीटें हैं जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वहां हार सकती है, उन सीटों पर जीत मिली है कांग्रेस को। बीजेपी के कई जो परंपरागत सीटें थी वहां पर बीजेपी पिछड़ रही है, और कई जिन सीटों के बारे में कहा जा रहा था कि वहां पर बीजेपी पहले से ही हार चुकी है, खास तौर पर उन सीटों पर बीजेपी गेन भी कर रही है। तो ये बड़ी बात है। हम एक एक सीट के बारे में बताएंगे, खास तौर पर जो हाई प्रोफाइल सीट है उस पर क्या स्थिति है। हम शुरुआत करते हैं। देखिए, फिलहाल जो आंकड़ा है दोपहर 2 बजे के आसपास में, जेएमएम 81 सीट है, 26 सीट बीजेपी, कांग्रेस 14 सीट, आरजेडी 4 सीट। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो साइट है उसके मुताबिक बता रहे हैं। CPIML को 2 सीट, आजसू को 1 सीट, LJP रामविलास को 1 सीट और अदर्स को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है अब तक के रुझान के मुताबिक। अब एक एक सीट की बात करते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं बोकारो से। बोकारो जो बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, लेकिन वहां पर 8172 वोट से बिरंची नारायण पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। श्वेता सिंह वहां पर 71,626 वोट ला करके टॉप पर हैं, कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। सरोज कुमारी JLKM की जो है वो 13,423 वोट ला करके वो तीसरे नंबर पर है। तो JLKM फैक्टर हर जगह साबित हुआ है। अच्छा खासा वोट JLKM को मिला है। हम जल्दी जल्दी से सीटों पर जाएंगे और उसके बाद बताएंगे। बोरियो में जहां से लोबिन हेम्ब्रम चुनाव लड़ रहे थे, 3570 वोटों से ये पीछे चल रहे हैं 7वें राउंड की गिनती तक। 36,705 वोट धनंजय सोरेन जो JMM के हैं उनको वोट मिला है। इसके अलावा बात करें चंदन कियारी की, जहां पर अमर बावरी चुनाव लड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी के बड़े नेता में शुमार हैं, लेकिन वो करीब करीब हारते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि सिर्फ औपचारिक ऐलान भर बाकी है। अमर बावरी चुनाव हार गए। उमाकांत रजक चुनाव जीत चुके हैं, 27,662 वोट। हालांकि अभी तक लीड है उनकी। 12वें राउंड तक की बात मैं कर रहा हूँ, 15 राउंड की गिनती वहां पर होनी है। वहां पर अर्जुन रजवार जो JLKM के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी 45,612 वोट लाया है, और जो माना जा रहा है कि अमर बावरी का वोट ही इन्होंने काटा है। अब चक्रधरपुर की बात करें तो चक्रधरपुर में सुखराम उरांव जो JMM के हैं वो 16,370 वोटों से लीड में है 9 राउंड की गिनती तक, और शशिभूषण समद जो हैं 16,370 वोट से पीछे हैं। यहाँ पर JLKM कोई फैक्टर नहीं है। इसके अलावा सबकी निगाह है कि आखिर ये जो सीट है बिशुनपुर, चमरा लिंडा की सीट है, जो हाल फिलहाल में शामिल हुए थे, पार्टी से निलंबित भी थे, वो भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 10,372 वोटों से आगे हैं 8वें राउंड की गिनती तक। समीर उरांव यहाँ पर पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा विश्रामपुर की बात करें तो विश्रामपुर में नरेश प्रसाद सिंह रामचंद्र चंद्रवंशी को पछाड़ चुके हैं। 12वें राउंड तक की गिनती हो चुकी है। यहाँ पर 19 राउंड तक की गिनती होनी है। 9,714 वोट से नरेश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय जनता दल के
ये आगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल बेहद अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है। बेरमो जहां पर अनूप सिंह सिटिंग विधायक हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 13 राउंड की गिनती संपन्न हो चुकी है, 18 राउंड की गिनती है, 17,560 वोटों से लीड कर रहे हैं। रविंद्र कुमार पांडे जो बीजेपी के हैं वो सेकेंड पोजीशन पर है, और जयराम कुमार महतो जो जयराम महतो केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो 37,653 वोट ला करके वो तीसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा कुछ हॉट सीट की बात कर लेते हैं, जिसमें एक बरही सीट भी कही जा रही थी, चूंकि वहां पर उमाशंकर अकेला कांग्रेस ने टिकट काट दिया था। वो तीसरे नंबर पर है समाजवादी पार्टी टिकट पर, कांग्रेस दूसरे नंबर पर, और यहाँ से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। 11 राउंड की गिनती संपन्न हो चुकी है, 20 राउंड की गिनती है, 24,684 वोट से यहाँ पर मनोज कुमार यादव लीड ले रहे हैं। इसके अलावा बरहेट पर बात करें तो बरहेट पर गमलियल हेम्ब्रम कोई मुकाबला में नहीं है। 7 राउंड की गिनती संपन्न हो चुकी है, 15,137 वोट गमलियल हेम्ब्रम को मिला है, और हेमंत सोरेन को 32,484 वोट मिला है। तो इस तरीके से हेमंत सोरेन भी यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और सीटें, बागमारा जहाँ से ढुल्लू महतो के भाई चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी 10,381 वोट से लीड हैं। जलेश्वर महतो दूसरे नंबर पर हैं, और दीपक कुमार पासवान 12,320 वोट से तीसरे नंबर पर है। रोहित यादव जिन्होंने अच्छा खासा खर्च किया था, प्रचार प्रसार पे मेहनत की थी, अक्षरा सिंह को भी बुलाया था, वो पीछे चल रहे हैं, वो चौथे नंबर पर हैं। इसके अलावा गांडे सीट के बारे में भी बात करेंगे। दुमका सीट जो बसंत सोरेन की है, हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, वो 4,104 वोट से पीछे हैं। तो अभी खबर आ रही है कि बेरमो से अनूप सिंह, औपचारिक ऐलान बाकी है, वो जीत गए हैं। सुनील सोरेन दुमका में बसंत सोरेन पर बढ़त बनाए हुए हैं 12वें राउंड की गिनती के बाद में। तोरपा की सीट का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, ऑलमोस्ट सिर्फ औपचारिक ऐलान भर बाकी है। डाल्टनगंज जो के.एन. त्रिपाठी कांग्रेस से हैं वहां पर वो भी पिछड़ रहे हैं, 8,143 वोट से आलोक कुमार चौरसिया जो सिटिंग बीजेपी के विधायक हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। इसके अलावा एक 2 सीट और है जिस पर विशेष नज़र होगी। गांडे में क्या स्थिति है, तो गांडे में 8वें राउंड के बाद भी कल्पना सोरेन 3,060 वोटों से पिछड़ी हुई है। मुनिया देवी लगातार उनको अब तक आगे नहीं निकलने दी है। ये बड़ी बात है कि 8 राउंड 21 राउंड की गिनती होनी है, और 8वें राउंड में मुनिया देवी कल्पना सोरेन से आगे हैं। डुमरी पर भी नज़र थी, डुमरी में यशोदा देवी जो एनडीए की कैंडिडेट है आसू की, वो तीसरे नंबर पर है, 19,578 वोट से पिछड़ी हुई हैं। दूसरे नंबर पर जयराम महतो हैं जिनको लोकसभा चुनाव में 90,000 वोट मिला था, और इसी वजह से वो चुनाव लड़ रहे थे। एक नंबर पर यहाँ पर जगन्नाथ महतो की पत्नी है जो 510 वोटों से हैं। 11 राउंड की गिनती संपन्न हो चुकी है, 21 राउंड की गिनती यहाँ पर होने वाली है। इसके बाद हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में मुन्ना सिंह 15,482 वोट से पीछे हैं। यहाँ पर प्रदीप प्रसाद जो बीजेपी के हैं वो आगे चल रहे हैं। जेएल कैंप को 8,500 कुछ वोट आया है, तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा चंपई सोरेन की जो सीट है, हटिया सीट के बारे में बात कर लेते हैं कि हटिया में क्या स्थिति। हटिया में भी रोमांचक मुकाबला चल रहा है। यहाँ पर 277 वोट से सिर्फ लीड में है जो सिटिंग विधायक हैं बीजेपी के नवीन जायसवाल। तीसरे नंबर पर भरत कांसी है जिनको 5,163 वोट मिला है। हालांकि यहाँ पर अभी भी 13 राउंड की गिनती बाकी है, 10 राउंड की गिनती ही संपन्न हुई है। इसके अलावा हम इस सीट की बात करें, मांडर में क्या स्थिति है, तो शिल्पी नेहा तिर्की यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही हैं। सनी टोपो से 8,621 वोटों से आगे हैं। 11 राउंड की गिनती संपन्न हो चुकी है, 20 राउंड की गिनती होनी है यहाँ पर। इसके अलावा राजमहल में जहाँ पर अनंत ओझा थे वो फिलहाल लीड वो ले चुके हैं। मोहम्मद ताजुद्दीन वहाँ पर 15,042 वोट से पिछड़ गए हैं। हालांकि 7वें राउंड तक की गिनती ही संपन्न हुई है। 42,897 वोट अनंत ओझा को मिला है। पोटका की जो बात करें तो पोटका में संजीव सरदार 1,595 वोटों से पिछड़े हुए हैं। मीरा मुंडा जो अर्जुन मुंडा की पत्नी है वो फिलहाल आगे हैं। 10 राउंड की गिनती संपन्न हो चुकी है, 21 राउंड की गिनती वहां पर होने वाली है। तो इस तरीके से कई जो हाई प्रोफाइल सीट है वहां पर भी उलटफेर देखने को मिल रहा है। प्रदीप यादव हालांकि लीड ले चुके हैं और वो लगातार 5-6 बार जीत चुके हैं, इस बार भी जीतने की ओर हैं। 23,763 वोट से वो कह सकते हैं निर्णायक बढ़त ले चुके हैं। 1-2 सीट है जहां पर बात करेंगे कि सरायकेला में क्या स्थिति है।
चंपई सोरेन का फिलहाल वो आगे थे और निर्णायक बढ़त की ओर वो पहुंच चुके थे। तो वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है देखते हैं। तो चंपई सोरेन 40,826 वोट से आगे हैं। गणेश महाली बहुत पीछे हैं। हालांकि 7 राउंड की गिनती संपन्न हुई है, 15 राउंड की गिनती बाकी है। तो 15 राउंड की गिनती होनी है। तो ये चंपई सोरेन के बारे में कह सकते हैं कि ये चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि इनके जो पुत्र हैं बाबूलाल सोरेन, जो कि घाटशिला से लड़ रहे हैं, उस सीट पर क्या स्थिति है उसको भी जरा देखते हैं। पिछली बार वो आगे थे कम वोट से, लेकिन फिर बाद में पिछड़ गए थे। घाटशिला में क्या स्थिति है, बाबूलाल सोरेन यहाँ पर पिछड़ गए हैं 11,843 वोट से। 10 राउंड की गिनती संपन्न हो चुकी है। रामदास सोरेन यहाँ पर आगे हैं। तो कुल मिलाकर के हाई प्रोफाइल जो सीट है, सिल्ली की बात भी कर लेते हैं। तो सिल्ली में भी सुदेश महतो वहाँ पर लगातार पिछड़े हुए हैं। सुदेश महतो, अमित महतो वहाँ पर लीड बना रहे हैं, जो जेएमएम के कैंडिडेट हैं। 7,418 वोट से सुदेश महतो पीछे हैं। छठे राउंड की गिनती संपन्न हो चुकी है। 18 राउंड की गिनती होनी है। देवेंद्र नाथ महतो, जो जेएलकेएम के फैक्टर बताए जा रहे थे, वो तीसरे नंबर पर हैं। 11,044 वोट ही इनको फिलहाल मिलता हुआ दिख रहा है। तमार पर जहां पर राजा पीटर चुनाव लड़ रहे थे, कहा जा रहा था कि हरा सकते हैं जेएमएम को, लेकिन वो भी बहुत पीछे हैं और कहा जा सकता है कि एक तरीके से वो भी हार चुके हैं। दमयंती मुंडा यहाँ जेएलकेएम से, वो ये 1-2 सीट की बात और करेंगे और फिलहाल उसके बाद इसको बाइंड अप करेंगे। चूँकि लगातार चीज़ें अपडेट भी हो रही है, लेकिन ऑलमोस्ट परिणाम सामने आ चुका है। पाकुड़ पर भी नज़र थी लोगों की कि पाकुड़ में क्या हो रहा है। तो पाकुड़ में आजसू दूसरे नंबर पर है। निशत आलम जो है वो चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जीत चुकी हैं, चूँकि इतनी बढ़त हो चुकी है। तो ये फिलहाल अपडेट है झारखंड की 81 सीटों का, मैक्सिमम सीटों का हमने बताया है। जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं उसके बारे में भी करीब करीब तस्वीर साफ हो चुकी है। इंडिया अलायंस जादुई आंकड़े से कहीं ज़्यादा सीटें ला करके सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। अब देखने वाली बात हो रही है क्या हेमंत सोरेन ही सीएम बनते हैं, या फिर जिस वजह से इंडिया अलायंस ने इतना भारी बहुमत लाया है, कल्पना सोरेन को सरप्राइज करके सीएम बनाते हैं हेमंत सोरेन। बिल्कुल, और वो जो बात कही जा रही थी कि कल्पना सोरेन का फैक्टर काम नहीं करेगा, लेकिन अब ये लग रहा है कि वो फैक्टर वाकई में काम कर गया है और इसी वजह से ये जादू देखने को मिल सिर्फ रहा और सिर्फ कल्पना सोरेन फैक्टर काम किया है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि कल्पना सोरेन ने अकेले और बीजेपी के कई छोटे बड़े नेता दबी जुबानी सही ये कहते थे कि सिर्फ कल्पना सोरेन के कैंपेनिंग की वजह से हम लोग पिछड़ रहे हैं या पिछड़ सकते हैं। अब तो मान के चले कि पिछड़ गए हैं। तो अब बीजेपी को भी मंथन करना पड़ेगा कि जो नैरेटिव उन्होंने सेट करने की कोशिश की थी, बांग्लादेश घुसपैठिया, आदिवासियों को माटी बेटी इस सब का, वो सारी चीज़ों पर सोचने की बात होगी। और ये भी सोचने की बात होगी कि क्या चेहरा किसी को आगे करके लड़ा जाता तो फायदा होता। चूँकि फिलहाल चेहरा कोई आगे नहीं था। बाबूलाल मरांडी को भी कहा जा सकता है कि वो उस तरह से एडवांटेज नहीं मिला, उनके नाम पर आगे नहीं बढ़ा गया। टोटल चुनावी कैंपेन हिमंता विश्व शर्मा के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। तो अब उनके लिए भी बीजेपी के थिंक टैंक को भी सोचने का वक्त है। बिल्कुल सोचने का वक्त है और बीजेपी को ये समझना होगा कि गोगो दीदी योजना या फिर पंच प्रण ये काम नहीं किया है झारखंड में। हालांकि औपचारिक ऐलान जब होगा तो उस वक्त की क्या तस्वीरें होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले फिलहाल बढ़त INDIA अलायंस की ओर है और आप मानकर चलिए कि इस बार एक बार फिर से झारखंड में हेमंत सरकार की वापसी हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे या फिर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर कोई और तीसरा विकल्प होगा, लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और इस खबर को देखकर जानकर आपकी क्या राय है, क्या जो तस्वीरें आई है उससे आप खुश हैं, आप अपनी बातें कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।